बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट इफेक्टिव मीटिंग स्किल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स, कोलीग, क्लासमेट के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। इफेक्टिव मीटिंग स्किल्स वो स्किल्स जिसके ज़रिए आप मीटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव मीटिंग स्किल्स। इसमें हमारे पास इन्वॉल्व है प्रेपरेशन। ओके, हम किस तरह मीटिंग को प्रिपेयर करते हैं, तो इसके लिए जो प्रेपरेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन, मीटिंग के लिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। ओके, तो अगर हम सही से प्रिपरेशन करें, क्लियर कम्युनिकेशन है हमारे, तो इससे हमारा जो मीटिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। ओके, एक्टिव पार्टिसिपेशन, जितनी भी हमारे पास जो पार्टिसिपेंट है वो एक्टिव है ओके या नहीं है। एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, और मीटिंग की जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर हमारे पास प्रिपरेशन सही से है, क्लियर कम्युनिकेशन है या एक्टिव पार्टिसिपेशन है और एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो हमारा जो मीटिंग होगा ना वो इफेक्टिव होगा। ओके, तो ये है हमारे पास इफेक्टिव मीटिंग स्किल्स। इसकी की एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में, तो इसमें हमारे पास है डिफाइनिंग ए क्लियर पर्पस। ओके, आप जो भी करते हैं, जो भी मीटिंग करते हैं, तो इसके लिए क्लियर पर्पस जो है आपने डिफाइन करना है कि हमने इस चीज़ पे जो है मीटिंग करनी है। क्रिएटिंग एन एजेंडा, आपने एजेंडा जो है क्रिएट करना है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स है, ये मेरा एजेंडा है और इस एजेंडे में हमने यही चीज़ जो है इंक्लूड की है और इस पे हम आज बात करेंगे, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा सब्जेक्ट है, आज ये हमारा जो है मौजू है। असाइनिंग रूल्स को असाइन करना, मैनेज टाइम, और इस एजेंडा में टाइम मैनेजमेंट भी होता है कि मैंने इस सब्जेक्ट पे इस काम पे जो है इतना टाइम जो है कंज्यूम करना है। एंड फॉलो अप ऑन एक्शन आइटम्स, और जो एक्शन आइटम्स है तो इस पे हमने क्या करना है, इसको हमने फॉलो अप करना है। सही है स्टूडेंट्स, तो चले स्लाइड को हम देखते हैं कि क्या लिखा है स्लाइड में। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? एट द एंड ऑफ लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू प्लान एजेंडा फॉर मीटिंग। मीटिंग के लिए एजेंडा को प्लान करना कि किस तरह हमने एजेंडा को प्लान करना है, किस तरह हम एजेंडा को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले जो चैप्टर था इसमें हमने जो है एजेंडा, मिनट्स, मीटिंग, इन सब टर्मिनोलॉजी को काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग इसको जो है ओपन कर सकते हैं और आप मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, टू प्लान एजेंडा फॉर मीटिंग, मीटिंग के लिए एजेंडा को प्लान करना। कंडक्ट मीटिंग, किस तरह आप मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। एंड नोट मिनट्स, और किस तरह आप मिनट्स को नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये मिनट क्या चीज़ है? मिनट हमारे पास एक रिकॉर्ड है। ओके, जो मीटिंग में बात हो रही है ना, इसको रिकॉर्ड करना। तो ये क्या है, ये हमारे पास मिनट है। और ये किस का काम होता है? सिक्योरिटी जो होता है। सही है स्टूडेंट्स, जो सिक्योरिटी होता है ना, तो इसका ड्यूटी होता है मिनट्स लिखना। ओके, जो बात हुआ है ना मीटिंग में उसको लिखना और फिर बाद में इसको नोटिफाई करना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मिनट। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव मीटिंग, इफेक्टिव मीटिंग की जो एलिमेंट्स है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास है पर्पस। तो पर्पस में क्या है हमारे पास, जो हमारी मीटिंग का जो पर्पस होता है ना, इसको हम डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द पर्पस एंड डिजायर्ड आउटकम ऑफ द मीटिंग। तो मीटिंग के जो डिजायर्ड आउटकम्स है या पर्पस है, इसको आइडेंटिफाई करना। इसके बाद है डिटरमाइन इफ द मीटिंग इज नेसेसरी और इफ द इश्यू कैन बी एड्रेस्ड आउटसाइड ऑफ ए मीटिंग। इस बात का तयन करें कि आया मीटिंग ज़रूरी है या इश्यूज़ को मीटिंग के बाहर हल किया जा सकता है। इसके बाद है शुड ओनली यूज मीटिंग फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन और गैदर इंफॉर्मेशन। मीटिंग को सिर्फ जहन साजी, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, जहन साजी, इंफॉर्मेशन डिलीवर या इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए यूज़ करता है। तो इसके बाद क्या है हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ मीटिंग। और
इसके बाद हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पर्पस है मीटिंग के, तो वो डिस्कस करते हैं। नंबर पर्पस है टू गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को देना, इंफॉर्मेशन देना, टू गिव इंफॉर्मेशन, टू टेक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेना, किसी को इंफॉर्मेशन देना या किसी से इंफॉर्मेशन लेना। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना या प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग, वो मीटिंग जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 पर्पसेस है मीटिंग के। नंबर फर्स्ट इसमें हमारे पास है पीपल, पीपल आइडेंटिफाई एंड इनवाइट ओनली द नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट पीपल फॉर द मीटिंग। मीटिंग के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अप्रोप्रिएट पीपल और नेसेसरी पीपल को आपने क्या करना है, इनवाइट करना है, जो अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है, मीटिंग के साथ इसका ताल्लुक है, मीटिंग में इसका कोई रूल है, मीटिंग के लिए ज़रूरी है, तो इसको आपने इनवाइट करना है, इसके अलावा फजूल लोगों को नहीं। मेक श्योर ऑल अटेंडीज कैन कंट्रीब्यूट, आपने फिर श्योर करना है, पता लगाना है कि जितने भी अटेंडीज़ है क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, सही है, मेंटली एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। कम्युनिकेट द मीटिंग पर्पस एंड डिजायर्ड आउटकम टू ऑल अटेंडीज, जितनी भी अटेंडीज है मीटिंग की, तो इसको आपने देखना है कि वो सही से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो मीटिंग के पर्पस है या डिजायर्ड आउटकम है। ओके, तो इसको आपने देखना है कि ये लोग कम्युनिकेट करता है या नहीं करता है। मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन ए मीटिंग, वो मेंबर्स जो मीटिंग में पार्टिसिपेशन करता है, इसको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें है हमारे पास चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन कौन होता है, लीड्स द मीटिंग, मीटिंग को लीड करता है, इंश्योर डिस्कशंस, मुख्तलिफ किस्म के डिस्कशन को इंश्योर करता है, स्टे ऑन, ओके, इसको स्टे करता है कि इस तरह आप लोगों ने जो है काम करना है, इस तरह ये काम करना है, ये काम करना है, इसको जनरली जो है चेयर कहते हैं, लोग कहते हैं चेयर है, ओके, तो ये चेयरपर्सन होता है। सेकंड वन इसमें होता है सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी ने क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग मिनट्स, वो मिनट्स जो है नोट करता है। और इसके बाद जो है हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो पार्टिसिपेंट्स वो है जो पार्टिसिपेट करता है, मुख्तलिफ किस्म के इसमें ऑडियंस भी होते हैं, लेकिन ऑडियंस ओनली नहीं, ऑडियंस तो सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, पार्टिसिपेंट्स, वो पार्टिसिपेशन करता है, वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को परफॉर्म करता है मीटिंग में, इसके मुख्तलिफ किस्म की रूल्स होते हैं। ओके, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। द चेयरपर्सन फॉर ए मीटिंग अदरवाइज नोन एज द चेयर, इसको चेयर भी कहते हैं, इज द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाइएस्ट रैंक ऑफिसर एट द इवेंट्स, मीटिंग में जो इवेंट्स होते हैं तो ये पर्सन जो है अपॉइंटेड हुआ है, हाईएस्ट रैंक पे होता है, ये एक ऑफिसर का काम करता है। द चेयरपर्सन फॉर ए मीटिंग प्रिजाइड्स ओवर द इवेंट्स टू इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट्स आर फॉलो द कन्वेंशन ऑफ द मीटिंग, ये जो चेयरपर्सन होता है तो ये क्या करता है, ये हिदायत देते हैं, प्रिजाइड्स मीन हिदायत देना, ये हिदायत देते हैं लोगों को और इंश्योर करते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग में, क्या ये मीटिंग के जो रिवायात है वो बरकरार रखते हैं, रिवायात को फॉलो कर सकते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। जो भी फॉलो करते हैं तो ठीक है, अगर कोई नहीं करता है तो इसको जो है निकालता है यहीं से। ओके, दे मे ऑल्सो रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी टू द पब्लिक आउटसाइड ऑफ द मीटिंग, ये क्या करता है। और ये जो चेयरपर्सन होता है ना, तो चेयरपर्सन मीटिंग के बाहर भी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी की नुमाइंदगी कर सकते हैं। सही है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास है द सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी क्या है, द सेक्रेटरी रूल इन एनी फॉर्मल ग्रुप इज टू बी गार्डियन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीटिंग, ये मीटिंग के जो प्रोसेस होता है ना, इसके लिए एक गार्डियन है। गार्डियन क्या होता है, मुहाफिज होता है। तो सेक्रेटरी क्या होता है, ये एक फॉर्मल ग्रुप के जो प्रोसेस ऑफ मीटिंग होता है ना, जो मीटिंग प्रोसेस करता है, तो इसके लिए एक मुहाफिज का काम करता है, ये हिफाजत का काम करता है, जो भी बात हो रही है इसको नोट करते हैं, मिनट्स का काम जो है ये सेक्रेटरी का होता है। ओके, दे आर यूजुअली द पर्सन हु मेक द अरेंजमेंट फॉर द मीटिंग, ये वो बंदा है जो मीटिंग की अरेंजमेंट करता है और मीटिंग के जितनी भी मैनेजमेंट्स होता है तो ये करता है, इंक्लूडिंग की फॉर्मल
रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रुप प्रोसेस एंड डिसीजन। जितनी भी डिसीजन ले रहे हैं मीटिंग में या ग्रुप प्रोसेस होते हैं तो इसको फॉर्मली जो है रिकॉर्ड करता है। द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है ना, मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं तो ये इसको जो है क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। दिस में इंक्लूड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ करिस्पॉन्डेंस, जितनी भी करिस्पॉन्डेंस है, खत किताबत है, जितनी भी लिखना है, ओके, तो इसको ये जो है क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इसके बाद हमारे पास है द पार्टिसिपेंट्स, गेस्ट्स, इनवाइट्स। इनवाइट्स वो जो आपने इनवाइट की है, गेस्ट्स वो जो आपके मेहमान है, और पार्टिसिपेंट्स वो जो आपकी मीटिंग में हिस्सा ले रहा है। ओके स्टूडेंट्स, a participant is an employee who attending a meeting and does not have the rule of leader, recorder or time कीपर। ये जो पार्टिसिपेंट होता है ये एक एम्प्लॉय होता है जो मीटिंग को अटेंड करता है, लेकिन याद रखना रूल ऑफ लीडर, ये जो है लीडर का रूल नहीं अदा कर सकता, न रिकॉर्ड कर सकता है, न टाइम कीपर है। टाइम कीपर कौन होता है, जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, मिनट्स बनाते हैं, तो ये इस तरह का काम नहीं करता, जस्ट ये पार्टिसिपेशन करता है। द पार्टिसिपेंट इज मोर देन जस्ट एन ऑडियंस मेंबर, ये ऑडियंस मेंबर से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ऑडियंस मेंबर और पार्टिसिपेंट एक चीज़ है, नहीं, ऑडियंस आके सिर्फ जो है सुनता है, और ये जो पार्टिसिपेंट होता है ये बिल्कुल हिस्सा भी लेता है। तो ऑडियंस और पार्टिसिपेंट में काफ़ी डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, देयर एंगेजमेंट इज क्रूशियल टू सक्सेस ऑफ द मीटिंग, ये मीटिंग में जब हिस्सा ले रहा है ना तो मीटिंग को सक्सेस करता है। बिकॉज दे कैन ऑफर इनपुट एंड प्रेजेंट क्वेश्चंस एंड इनसाइट्स, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में पार्टिसिपेशन कर रहा है और ये जो है इनपुट ऑफर कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस को प्रेजेंट करता है, मुख्तलिफ किस्म के इनसाइट्स को। देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पार्टिसिपेंट्स टू नो व्हाट एक्सपेक्टेड ऑफ देम इन ए मीटिंग। तो सबने जो है इसकी तरफ देखना है कि पार्टिसिपेंट, ऑडियंस ने देखना है कि पार्टिसिपेंट क्या करता है मीटिंग में और इससे क्या एक्सपेक्टेशन जो है होता है लोगों की। तो ये हमारे पास है मुख्तलिफ किस्म के चेयरपर्सन और सेक्रेटरी, पार्टिसिपेंट्स, गेस्ट्स, इनवाइटीज। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास है प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन में हम जो है इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनाइज मीटिंग वेन्यू। मीटिंग वेन्यू को आपने जो है ऑर्गेनाइज करना है। वेन्यू क्या है, मुकाम होता है जहाँ पे आपने मीटिंग जो है करनी है। प्रोवाइड द एजेंडा एंड एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स हैं, हैंडआउट्स है, स्प्रेडशीट है, टू द अटेंडीज एट लीस्ट 24 आवर प्रियर टू द मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम से 24 आवर पहले आपने जो है जो एजेंडा प्रोवाइड किया है, एजेंडा को या सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है इसको आपने अटेंडीज के साथ जो है शेयर करनी है। मीटिंग टाइम से 24 आवर पहले आपने अपने अटेंडीज के साथ जो है एजेंडा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन जो है शेयर करनी है कि कल हमने मीटिंग में ये चीज़ जो है डिस्कस करनी है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं, हैंडआउट्स भी हो सकते हैं और स्प्रेडशीट भी हो सकते हैं। स्प्रेडशीट जो एक्सेल में हम कॉलम जो बनाते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन हम पुट करते हैं, तो ये सब चीज़ इसमें होते हैं। इंश्योर द कम्फर्ट, क्वाइटनेस एंड सेटअप ऑफ द स्पेस बिफोर द मीटिंग। मीटिंग से पहले आराम और सुकून वाली जगह के सेटअप को आपने यकीनी बनाना है कि एनवायरनमेंट जो है सेफ़ हो। इस तरह नहीं कि शोर हो, फिर जो है नॉइस हो, मुख्तलिफ किस्म की पॉल्यूशन हो, लाइट सही से नहीं हो, ये जितनी भी इम्पेडिमेंट्स हैं वो आपने रिमूव करनी है। लास्ट वन, प्रोवाइड वाटर और अदर रिफ्रेशमेंट्स। आपने जो है वाटर और अदर रिफ्रेशमेंट्स जितनी भी है इसको आपने प्रोवाइड करना है व्हेन पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तब, वरना नहीं। एजेंडा, एजेंडा क्या है स्टूडेंट्स? एजेंडा हमारे पास एक लिस्ट होता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमने मीटिंग में इन इन चीज़ों को, इन इन इश्यूज़, प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस करनी है और इतने इतने टाइम में। तो ये हमारे पास क्या ही एजेंडा है। इंक्लूड्स आइटम्स टू बी डिस्कस्ड, वो आइटम्स जो हमने डिस्कस करना है, ये क्या ही एजेंडा है। एंड देन फॉर ईच आइटम स्पेसिफाई द पर्सन लीडिंग द डिस्कशन, और फिर आपने ये भी जो है स्पेसिफाई करना है कि ये वाला बंदा जो है ये वाला डिस्कशन जो है करेगा कल। द डिजायर्ड आउटकम, और फिर आपने डिजायर्ड आउटकम भी देखना है। एंड एस्टिमेटेड टाइम, और आपने एस्टिमेटेड टाइम को भी जो है नोट करना है कि मैंने ये इशू जो है इतने टाइम में डिस्कस करनी है, मैंने ज़्यादा टाइम या कम टाइम इसमें नहीं कंज्यूम करना है। प्रोवाइड मीटिंग इवैल्यूएशन टाइम एंड डॉक्यूमेंटेशन इफ एप्लीकेबल। प्रोवाइड मीटिंग इवैल्यूएशन आपने प्रोवाइड करना है और डॉक्यूमेंटेशन को
सही है। मीटिंग एवल्यूएशन टाइम क्या है? मीटिंग एवल्यूएशन टाइम ये है कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है इस पे मैंने जो है लिखा था कि मैं 10 मिनट्स में इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन इस पे लगा हमारा 20 मिनट्स। तो ये क्यों? तो इसको कहते हैं मीटिंग इवैल्यूएशन टाइम एंड डॉक्यूमेंटेशन। और आपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड करना है कि ये हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन, इस पे हमने बात करनी है या इस पे हमने बात किया। लिमिट नंबर ऑफ आइटम्स टू ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ द मीटिंग टाइम फ्रेम। जो भी आइटम आप डिस्कस करते हैं तो इसके लिए जो है आपके पास अपना टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम से आपने ज़्यादा कम नहीं जाना है। बी रियलिस्टिक अबाउट द टाइम फ्रेम फॉर ईच आइटम्स। जितनी भी आइटम्स हैं हर आइटम्स के अपना अपना टाइम फ्रेम होता है। शेड्यूल ब्रेक्स पीरियोडिकली फॉर लॉन्गर मीटिंग। जितनी भी लॉन्गर मीटिंग है, सही है, मुख्तलिफ़ किस्म के लॉन्गर मीटिंग्स हैं, 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, तो इसके लिए आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेक्स को शेड्यूल करना है कि हमने इस टाइम पे जो है ब्रेक लेनी है, इस टाइम पे हमने ये करनी है। मीटिंग लीडर मीटिंग लीडर कौन होता है? डिजिग्नेट ए मीटिंग लीडर हु अंडरस्टैंड मीटिंग प्रिंसिपल्स। हमने क्या करना है? डिजिग्नेट किया है, डिजिग्नेट मीन मुकर्रर करना। ए मीटिंग लीडर, एक मीटिंग लीडर को आपने जो है क्या करना है? मुकर्रर करना है। हु अंडरस्टैंड मीटिंग प्रिंसिपल्स, वो बंदा जो मीटिंग प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करता है, जानता है। इस फेमिलियर विद द एजेंडा, जो एजेंडा के साथ फेमिलियर हो, एजेंडा से जो है इन्फॉर्म हो। एंड इट्स स्किल फैसिलिटेटर, और स्किल फैसिलिटेटर होना चाहिए जिसके पास स्किल्स हो। ऐसा नहीं है कि बगैर स्किल्स के हैं और आप इसको लीडर बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। लीडर वो होता है जिसके पास स्किल्स होते हैं। स्किल फैसिलिटेटर होना चाहिए। रोटेट फैसिलिटेटर फॉर रेगुलरली शेड्यूल्ड मीटिंग। और इसने क्या करना है? इसने जो है शेड्यूल्ड मीटिंग जो है, रेगुलरली शेड्यूल्ड मीटिंग जो है बनानी है कि हमने इस टाइम जो है ये मीटिंग करनी है, इस टाइम हमने ये मीटिंग है जो रिव्यू मीटिंग है। ओके। ओपन मीटिंग with sitting or reviewing ground rules and reviewing the agenda, making change with appropriate. Open meeting with sitting or reviewing ground rules। मीटिंग करनी है स्पेसिफिक रूल्स के साथ, और फिर एजेंडा को रिव्यू करना है कि इस एजेंडा में कोई चेंजेस तो नहीं लाना चाहिए। अगर लाना चाहिए तो फिर इसने जो है इसमें चेंजेस करनी है। मीटिंग लीडर ने एजेंडा को चेक करने वाला होता है। क्लैरिफाई रूल्स विद इन दी ग्रुप, ये ग्रुप में जो है रूल्स को क्लैरिफाई करता है कि इस तरह आपने जो है रूल्स इस तरह फॉलो करनी है, इस तरह काम करना है। इसमें ये सब किसका काम है? मीटिंग लीडर का। मेंटेन फोकस एंड कीप मीटिंग मूविंग एट कंफर्टेबल स्पेस। मेंटेन फोकस एंड कीप मीटिंग, इसलिए क्या करना है? फोकस करना है और बरकरार रखना है मीटिंग को, कि किस तरह मीटिंग को हम कंफर्टेबल स्पेस में जो है इसको अच्छे से जो है परफॉर्म करें। कवर 1 आइटम एट ए टाइम, 1 टाइम में 1 आइटम जो है आपने कवर करना है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम में जो है आप 2-3 इश्यूज़ को जो है डिस्कस करें, ऐसा कुछ नहीं है। समराइज डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन एट द एंड ऑफ ईच लॉजिकल सेक्शन। जितनी भी लॉजिकल सेक्शंस होते हैं तो हर लॉजिकल सेक्शंस के एंड में आप लोगों ने जो है डिस्कशन को समराइज करना है, और इसके लिए फ्यूचर में जो रिकमेंडेशंस है वो आप लोगों ने जो है देने हैं। ओके। मीटिंग लीडर जो है कंटिन्यू है अभी तक। Make a notes of any follow-up actions that can be resolved outside of the meeting and move on to the next point. Make a notes of any follow-up actions। जितनी भी follow-up actions है इसके एक नोट आप लोगों ने बनानी है। That can be resolved outside of the meeting। इसको फिर आप लोगों ने रिजॉल्व करनी है मीटिंग के आउटसाइड। इस तरह तो नहीं है कि आपने मीटिंग की और मीटिंग के अंदर ही आप इस इशू को सॉल्व करें, नहीं है। यहाँ पे आप ओनली जो है इसको नोट कर सकते हैं, फिर बाहर जाके आप इसको फॉलो अप करें और इस इशू को जो है आप आउटसाइडली जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और फिर आप लोग क्या करें? नेक्स्ट पॉइंट पे जाए। मैनेज डिस्कशन एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन। मीटिंग लीडर क्या करता है? डिस्कशन को मैनेज करता है और पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है कि सब मेंबर ने पार्टिसिपेशन करनी है। इवन एक्सप्लिसिटली इनवाइटिंग everyone to participate। ये चाहता है कि एनवायरनमेंट में हर कोई जो है पार्टिसिपेशन करे। यूज पार्किंग लॉट लिस्ट फॉर इशू और क्वेश्चन दैट नीड टू बी डील्ड विद आउटसाइड ऑफ द मीटिंग एंड रिव्यू एट एंड ऑफ मीटिंग। इसने क्या करना है? एंड में जो इश्यूज है, लिस्ट ऑफ इश्यूज है या क्वेश्चंस है, और इसको इसने जो है रिव्यू करनी है। ओके, इसको रिव्यू करनी है और फिर इस पे जो है अमल दरामद करनी है आउटसाइड दी मीटिंग।
ओके आप तो मीटिंग में जस्ट इसको ऐसे इशू जो है, ऐसे प्रॉब्लम आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे ना तो बाहर फिर आप लोगों ने इस पे जो है एक्शन करनी है और इसको सॉल्व कर। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस का क्या मतलब है? यूज पार्किंग लॉट लिस्ट ऑफ इश्यूज और क्वेश्चंस। मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे इश्यूज और क्वेश्चन के लिस्ट को पार्क करना, जमा करना, और फिर जो गलतियां होते हैं, किसी काम में गलती करना, डील किया होता है DEALT, गलती करना, तो इस इशू को जमा करना, इस पे बात करना मीटिंग में, और फिर मीटिंग के बाद इस पे अमल करना, एंड रिव्यू एट एंड ऑफ मीटिंग, और फिर एंड ऑफ मीटिंग में आपने फिर इसे इसको जो है रिव्यू देनी है कि ये है क्या, क्यों ये मसला हुआ है, आइंदा ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह इसका ये मतलब है। Review issue discussed at the meeting and identify each action step with those responsible for the step and the time frame. Review issue discussed, जो issue discuss हुआ है इसको रिव्यू करना है मीटिंग में, और फिर हर स्टेप को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह हमने इस पर अमल दरामद करना है। विद दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेप्स, लेकिन वो बंदा जो स्टेप्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके पास जो है अपना टाइम होता है कि इस टाइम में आपने ये जो है काम करना है। तो ये क्या है? ये हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग लीडर के जो है क्या है, ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स हैं। स्लॉस्ट एजेंडा आइटम्स फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। सोलिसिट एजेंडा, सोलिसिट एजेंडा का क्या मतलब है? एजेंडा के लिए दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना। आइटम्स फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, कि नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप लोगों ने एजेंडा जो है बनानी है, तो इसके लिए दरख्वास्त करना है। रिव्यू टाइम एंड प्लेस फॉर नेक्स्ट मीटिंग इफ़ एप्लीकेबल, फिर आप लोगों ने क्या करना है? लास्ट में टाइम और प्लेस को जो है आप लोगों ने रिव्यू करना है नेक्स्ट मीटिंग के लिए कि ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। लीड इवैल्यूएशन डिस्कशन और कलेक्ट रिटन इवैल्यूएशन। लीड इवैल्यूएशन डिस्कशन, इवैल्यूएशन डिस्कशन को आपने लीड करना है और रिटन इवैल्यूएशन को आपने कलेक्ट करना है और लोगों के साथ आप लोगों ने शेयर करना है। थैंक्स द अटेंडीज, और जितनी भी अटेंडीज है, पार्टिसिपेंट्स है, मेंबर है मीटिंग वाले, तो इसको थैंक्स करना है। टाइम, टाइम इज़ द की। Designate a timekeeper who will work with the meeting leader to keep the place. Designate a timekeeper, टाइम कीपर को मुकर्रर करना है आप लोगों ने, जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को नोट करे, रिकॉर्ड करे। Who will work with the meeting leader, और ये टाइम कीपर कौन होता है? जो मीटिंग लीडर के साथ जो है वर्क करता है। To keep the pace. Start and end on time, टाइम से जो है आप लोगों ने स्टार्ट भी लेना है और चीज़ों को जो है आपने ख़त्म भी करना है। मीटिंग को स्टार्ट करने के अपना टाइम होता है, ओके, और इसको एंड करने का अपना टाइम होता है। रिगार्डलेस ऑफ लेट अटेंडेंस, बेशक बाज़ लोग जो है लेट आते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको छोड़ना है। आपने अपने टाइम पे जो है मीटिंग को स्टार्ट करना है और अपने टाइम पे इसको जो है आप लोगों ने एंड करना है। Periodically check the time estimate for each item to see how closely they were to the time actually spent. Periodically check the time estimate of each items. हर items के लिए आप लोगों ने टाइम एस्टिमेट को जो है आपने चेक करना है कि इसके लिए हमने एज्यूम किया था कि ये टॉपिक हम 10 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। टू सी हाउ क्लोज दे वर टू द टाइम एक्चुअली स्पेंड, और फिर आप लोगों ने देखना है कि ये वाला बंदा किस तरह टाइम जो है स्पेंड करता है। जितना टाइम हमने दिया है, क्या इस टाइम में ये स्पेंड करता है, इस टाइम में ये जो है मसला हल करता है या नहीं करता है। एलो फ्लेक्सिबिलिटी इन द शेड्यूल व्हेन द नीड अराइज, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों ने शेड्यूल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करनी है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इशू है, आपने इसके लिए जो है 12 मिनट्स जो है सेलेक्ट की है कि आपने इस इशू को 12 मिनट्स में डिस्कस करनी है, फिर ये इशू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये 15 मिनट्स जो है चाहता है, तो आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी करना है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस लानी है कि चले आप 16 मिनट्स लें, लेकिन इशू ज़रूरी है, आप लोगों ने डिस्कस करनी है। ओके। मीटिंग नॉर्म्स, मीटिंग के अपने नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? नमूना होता है, इसके मुताबिक आप लोगों ने काम करनी है। रिक्वेस्ट दैट ऑल पेजर्स एंड सेल स्पून्स बी टर्न टू साइलेंट और वाइब्रेट, रिक्वेस्ट करनी है जितनी भी पेजर्स है या सेल पून से, ताकि वो साइलेंट हो जाए या वाइब्रेट करे, ताकि मीटिंग में कोई मसला ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एस्टेब्लिश ए पॉलिसी डिसअलाउइंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न कोई जीमेल, न कोई व्हाट्सएप, न कोई इंस्टा, न कोई टिकटॉक, न कोई भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास है सोशल मीडिया है, तो डिसअलाउ करना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बिल्कुल आप लोगों ने डिसअलाउ करना है, ये पॉलिसी है।
डिटरमाइन दैट ईच पार्टिसिपेंट्स ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेबल। और ये बात याद रखना है, जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसके जो आराय है, इसके जो आराय है, इसकी जो राय है, ओपिनियन है, इसको आप लोगों ने रिस्पेक्ट देनी है। एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड ओपननेस। पार्टिसिपेशन, जितनी भी पार्टिसिपेंट्स है इसकी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना है और ओपननेस को, ओपन माइंडेड रहना है, जो बात करे ठीक है। आस्क क्वेश्चन फॉर क्लैरिटी। क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन को जो है करना कि किसी को कोई मसला तो नहीं है। मिनट्स क्या है स्टूडेंट्स? तो मिनट को के बारे में तो आप लोग के पास नॉलेज है कि मिनट क्या है। नॉलेज इस तरह है कि हम कह सकते हैं 26 15 26 15। मिनट्स क्या है? मिनट्स हमारे पास जो मीटिंग के दौरान जो भी डिसीजन या एक्शन या मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही है इसको रिकॉर्ड करना, ये हमारे पास क्या है? ये मिनट्स है। डिजिग्नेट ए नोट टेकर। नोट टेकर को मुकर्रर करना, जो नोट जो है लिखता है। Make detailed minutes when the record is important and simple list of decision made and action to be taken, with responsible person identified when the exact record is not as important. स्टूडेंट इजी है, इसका मतलब है मेक डिटेल्ड मिनट्स। मिनट्स को डिटेल में आप लोगों ने बनानी है, जो भी बात हो रही है मीटिंग में आपने इसको नोट करनी है। व्हेन द रिकॉर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सिंपल लिस्ट्स ऑफ डिसीजन मेड, जो डिसीजन ली है या एक्शंस ली है तो इसको सिंपली जो है आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है। कैप्चर की पॉइंट्स ऑफ ईच आइटम्स। जितनी भी आइटम्स हैं हमारे पास इसकी की पॉइंट्स को आप लोगों ने कैप्चर करनी है। हाईलाइट एनीथिंग दैट विल बी डिफर्ड अनटिल ए फ्यूचर मीटिंग। और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को हाईलाइट करके फ्यूचर में तो फिर मीटिंग होगी ना, तो इस मीटिंग में आप लोगों के लिए फिर आसानी हो अगर आपके पास ऑलरेडी मिनट्स है। इंक्लूड टाइम फ्रेम फॉर एक्शन स्टेप्स। हर एक्शन स्टेप्स पे अपना टाइम फ्रेम्स होता है, इसको आप लोगों ने नोट करना है। इंक्लूड पार्किंग लॉट इश्यूज विद फॉलो अप इंफॉर्मेशन। मुख्तलिफ किस्म की इश्यूज़ है, लॉट इशू, ए लॉट ऑफ इश्यूज़ है, मुख्तलिफ किस्म के ज़्यादा इश्यूज़ है, इसको पार्क करना, जमा करना, एक साथ खड़ा करना विद फॉलो अप इंफॉर्मेशन। और फिर इसके लिए जो है फॉलो अप एक्शंस और इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है। एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन क्या है? लास्ट में हम मीटिंग के लास्ट में देखते हैं कि मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या अचीवमेंट गोल्स को हमने जो है अचीव किया। ओके, तो इसको हमने जो है डिस्कस करनी है। और चले देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है, तो स्लाइड को रीड करते हैं। हैव ईच अटेंडीज इवैल्यूएट द मीटिंग। जितने भी अटेंडीज है इसने जो है मीटिंग को इवैल्यूएट करना है यूजिंग ए रिटन या रिटन फॉर्म में और ओपन डिस्कशन अप्रोच। या तो डिस्कशन करेंगे कि ये जो है हमने सीखा, ये जो है बात ठीक है, इसके साथ हम एग्री है, इसके साथ डिसएग्री है, और इसके अलावा या रिटन फॉर्म में या डिस्कशन फॉर्म में। ओके, तो रिटन अप्रोच भी कर सकता है, डिस्कशन अप्रोच भी कर सकता है। आस्क क्वेश्चन सच एज, इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। व्हाट कैन वी डू बेटर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम क्या चीज़ जो है बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द मीटिंग वर्क वेल। और जो मीटिंग हो रहा है इसमें से कौन सा हिस्सा जो है अच्छा काम करता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों ने राइज करनी है। फॉलो अप, कौन सी चीज़ हमने फॉलो अप करनी है। रिटर्न रीडेबल और टाइप्ड मिनट्स टू अटेंडीज विद 24 आवर्स इफ पॉसिबल, सेम डे इज़ इवन बेटर। ओके, जो बात हुई है इस पे जो है अटेंडीज ने काम करनी है। ओके, जो टाइप मिनट है या रीडेबल मिनट्स है इस पे अटेंडीज ने 24 आवर्स में जो है काम करना है और इस पे जो है डिसीजन लेना है। बी कंसिस्टेंट विद मीटिंग हैबिट्स। जो मीटिंग हैबिट्स है इसके साथ कंसिस्टेंट रहना है। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मीटिंग इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग के टाइप्स है। कभी हमारे पास जो है स्टॉप मीटिंग्स है, कहीं तो हमारे पास सेल कॉन्फ्रेंस है, कहीं तो हमारे पास इमरजेंसी मीटिंग है, कोलैबोरेटिव मीटिंग है। तो इन 4-5 टाइप्स को जो है हम डिस्कस करते हैं। मीटिंग के बारे में तो आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आपस में मिल के किसी ख़ास इशू, किसी ख़ास मसले पे जो है डिस्कशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो इसको कहते हैं मीटिंग। लेकिन वर्क प्लेस में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, हॉस्पिटल में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मीटिंग इन दी वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स होते हैं मीटिंग के। मीटिंग इनेबल यू एंड यूर एम्प्लॉयज़ टू कम्युनिकेट
एंड शेयर इंफॉर्मेशन। मीटिंग जो है आप और आपके जो एम्प्लॉयज़ है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है इसको इनेबल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ताकि आप लोगों के साथ सही से कम्युनिकेट कर सकें और आप अपना ओपिनियन अपना इंफॉर्मेशन जो है शेयर करें किसी दूसरे के साथ थ्रू मीटिंग। सॉल्व प्रॉब्लम और रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं थ्रू मीटिंग। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स मीन बहस, जो मुख्तलिफ़ किस्म के तकरार होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं थ्रू मीटिंग। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मुख्तलिफ़ किस्म के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं कि इस बार हमने इस तरह परफॉर्मेंस करना है, इस तरह परफॉर्मेंस करना है। बिल्ड टीम वर्क, टीम वर्क को बिल्ड करना है। जब आप आपस में मिल के मीटिंग करते हैं तो आप एक टीम की तरह काम करते हैं, ग्रुप की तरह काम करते हैं, तो आप टीम वर्क को बिल्ड करते हैं। एंड मूव प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड्स, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो फॉरवर्ड जो है मूवमेंट करता है। वर्क प्लेस मीटिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। इससे पहले लेक्चर मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल किस तरह होता है। तो वर्क प्लेस में मीटिंग जो है फॉर्मल भी होता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मैनेजर्स, सीईओज़, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ आपस में मिल के मीटिंग करते हैं, तो ये फॉर्मल है। ओके, और इनफॉर्मल ये है कि एम्प्लॉय स्टूडेंट आप आपस में मिल के मुख्तलिफ़ किस्म के एक दूसरे के साथ बात करना, किसी चीज़ के बारे में मीटिंग करना, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं होता है। एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैन रेंज फ्रॉम 2 to several hundreds, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एक मीटिंग में कितना होना चाहिए, रेंज कितना होना चाहिए, तो 2 से लेके 100 तक होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका लिमिट है। Project meetings bring together people from different departments working on a specific task, such as new product development or business reorganization. Project meeting जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है इसको आपस में मिला के मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिफिक टास्क या मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट से जो लोग आपस में मिलते हैं ना, तो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में ये डिसीजन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सच एस न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट्स, ये इस बारे में जो है मीटिंग करता है कि हमने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मुख्तलिफ़ किस्म के। ओके, न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो इसके डेवलपमेंट के बारे में ये फैसला करते हैं, बात करते हैं। और बिज़नेस रीऑर्गेनाइजेशन, या जो बिज़नेस इसका चल रहा है इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट से लोग जो है मिलते हैं और इस पर जो है अपना राय, अपना ओपिनियन जो है शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि क्या हमने इस तरह डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। प्रोजेक्ट मीटिंग टेक ए मेंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, प्रोजेक्ट मेंबर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म जो है ओके इसको जमा करते हैं। इंक्लूड इसमें प्लानिंग है, प्रोग्रेस मीटिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस है, या डिज़ाइंस एंड रिव्यू मीटिंग्स है। इन सबको आपस में जो है मिला के इसको जो है टैग करते हैं, इसको जो है ले रहे हैं। प्रोजेक्ट मीटिंग टेक ए नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, प्रोजेक्ट मीटिंग में क्या क्या होते हैं, इसमें प्लानिंग है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आपस में मिल के मीटिंग में प्लान करता है कि इस तरह हमने काम करना है। प्रोग्रेस मीटिंग करना है, वो मीटिंग्स जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, स्टूडेंट ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और क्रिएटिव मीटिंग्स वेयर पीपल जनरेट एंड शेयर आइडिया टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और अचीव ए गोल। ये एक क्रिएटिव मीटिंग होता है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है आइडिया को जनरेट करते हैं और आइडिया को शेयर करते हैं ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें या अपने गोल्स जो है अचीव करें। इसमें बंदा जो है फ्री थिंकिंग करता है और आइडिया जनरेशन करता है, कोलैबोरेशन करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के अपने लोगों के साथ और पर्सपेक्टिव को जो है शेयर करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ को बिल्ड करता है और एक्सप्लोर अनकन्वेंशनल सोल्यूशन, और अनकन्वेंशनल सोल्यूशन को जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। ओके स्टूडेंट्स, और डिज़ाइन और रिव्यू मीटिंग, और रिव्यू मीटिंग तो ये है कि हम ईयर में, साल में, 2 साल बाद, सही है, और मतलब हम ईयर में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 मंथ में, 3 मंथ्स में, तो ये क्या है, हम जो मीटिंग अरेंज करते हैं इसको कहते हैं रिव्यू मीटिंग। ओके, इसके बाद हमारे पास है स्टॉप मीटिंग। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 टाइप्स है ना, इसको हम थोड़े से जो है पहले डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, और फिर इसके बाद हम जो है
फिर वन बाय वन जो है स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टॉप मीटिंग। स्टॉप मीटिंग क्या है? रेगुलर मीटिंग है जो मुख्तलिफ किस्म की टीम मेंबर के साथ जो है एक ऑनगोइंग डिस्कशन जो है प्रोजेक्ट, शेयर अपडेट्स और मुख्तलिफ किस्म के गोल और एक्सपेक्टेशन को अलाइन करते हैं और शेयर करते हैं। तो ये है स्टॉप मीटिंग। स्टॉप मीटिंग के बाद सेल कॉन्फ्रेंस है। सेल कॉन्फ्रेंस में क्या है? ए मीटिंग फोकस्ड ऑन सेल स्ट्रेटजीज, मुख्तलिफ किस्म के सेल स्ट्रेटजीज, किस तरह आप एक चीज़ को बेचते हैं, परफॉर्मेंस या गोल्स। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, सेल टेक्निक्स होते हैं और सेल्स जो मेट्रिक्स होते हैं ना, इस पर रिव्यू करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पास सेल कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद इमरजेंसी मीटिंग है। तो ज़रूरी बात है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो मीटिंग अरेंज होता है तो ये हमारे पास इमरजेंसी मीटिंग होता है। अर्जेंट मीटिंग होता है जो मुख्तलिफ किस्म के सडन इशू और क्राइसिस को जो है एड्रेस करते हैं, जिसके लिए इमीडिएट अटेंशन और एक्शन जो है ज़रूरी होता है। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास कोलैबोरेटिव मीटिंग है। तो कोलैबोरेटिव मीटिंग में ए मीटिंग वेयर टीम मेंबर वर्क टुगेदर टू शेयर आइडिया, मुख्तलिफ किस्म के मेंबर्स आपस में मिल के आइडिया को शेयर करता है, एक दूसरे सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मेक डिसीजन और डिसीजन लेता है। ओके, ये टीम वर्क और क्रिएटिव इनपुट को जो है एम्फेसाइज करता है, इस पर जो है जोर देता है इस बात पे। तो स्टॉप मीटिंग हम डिस्कस करते हैं क्या लिखा है। स्टॉप मीटिंग एनेबल यू टू कीप एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड और इशू दैट अफेक्ट देयर वर्क। ये स्टॉप मीटिंग जो है इनेबल करते हैं आपको कि आप अपने एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर सके, ओके, या इशू को आप इन्फॉर्म कर सके जो आपके वर्क को अफेक्ट करते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में एक इशू है तो इसको आपने जो है क्या करना है, इसको इन्फॉर्म करना है, इसको आपने देखना है कि मेरा वर्क, मेरा काम, मेरा फंक्शन जो है ये अफेक्ट करता है, तो इसको आपने निकालना है, इसको आपने ख़त्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, योर मैनेजर और सुपरवाइजर होल्ड रेगुलर डिपार्टमेंटल मीटिंग टू अपडेट एम्प्लॉय ऑन प्रोग्रेस और डील विद एनी इशू अफेक्टिंग देयर डिपार्टमेंट। आपका जो मैनेजर है या सुपरवाइज़र है तो ये मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंटल मीटिंग को जो है क्या करता है, डिपार्टमेंटल मीटिंग को जो है ये रेगुलेट करता है, होल्ड करता है, ताकि वो एम्प्लॉय के जो अपडेट्स है या इसके जो प्रोग्रेस है वो जो है चेक कर सके, इश्यूज अफेक्टिंग देयर डिपार्टमेंट, और फिर इसके ज़रिए वो अपने डिपार्टमेंट में जो इश्यूज है वो रेगुलेट कर सके, वो कैच कर सके, ताकि इसके ज़रिए इसका डिपार्टमेंट जो है इफेक्ट हो सकता है। इफ़ देयर इज़ ए मेजर पॉलिसी चेंज, यहाँ पे अगर कोई मेजर पॉलिसी चेंज है और अदर इशू दैट अफेक्ट द होल कंपनी, या एक और इशू है जो इसका होल कंपनी जो है अफेक्ट कर सकता है, यू मे प्रेफर्स टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ टू एक्सप्लेन द चेंज। तो फिर आपने प्रेफर करना है, सब जो एम्प्लॉयज़ है इसको कॉल करना है और इसके साथ एक मीटिंग करना है ताकि चेंज के बारे में आप इसको एक्सप्लेन कर सके कि ये चीज़ जो है, ये इशू मेरा डिपार्टमेंट जो है ख़राब करता है, अफेक्ट करता है, मेरा वर्क, मेरा आउटकम जो है ख़राब करता है, तो मैंने इस प्रॉब्लम, इस चीज़ को चेंज करना है, इस स्ट्रेटजी को चेंज करना है। तो सब एम्प्लॉयज़ को आपने इन्फॉर्म करना है थ्रू मीटिंग। मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर आल्सो होल्ड 1-to-1 मीटिंग्स विद एम्प्लॉयज़ टू रिव्यू देयर परफॉर्मेंस एंड अगेंस्ट टारगेट्स। और फिर मैनेजर और सुपरवाइज़र ने क्या करना है, 1-by-1 मीटिंग करनी है हर एम्प्लॉय के साथ और इसको कायल करना है कि इस तरह जो है आप लोगों ने मज़ीद परफॉर्मेंस करना है। द अप्रेजल मीटिंग में फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी रिव्यू। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं अप्रेजल मीटिंग है क्या चीज़। अप्रेजल मीटिंग ए फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड देयर मैनेजर टू इवैल्यूएट द एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस ए स्पेसिफिक ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। अप्रेजल मीटिंग हमारे पास एक फॉर्मल डिस्कशन है जो एक एम्प्लॉय और इसके मैनेजर के बीच में होता है ताकि वो इवैल्यूएट कर सके एम्प्लॉय के जॉब परफॉर्मेंस को एक स्पेसिफिक टाइम में। तो ये हमारे पास अप्रेजल मीटिंग है। मैं फॉर्म पार्ट ऑफ ए सैलरी रिव्यू, इसके ज़रिए वो सैलरी रिव्यू करता है कि सैलरी किस तरह है, ठीक है, ठीक नहीं है, कम है, ज़्यादा है। एंड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, और इंडिविजुअल के ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है वो असेस करते हैं। और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर को असेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर ए फॉर्मल प्रोसेस दैट outlines how an organization address employees misconduct, poor performance और policy violations। ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें एक स्केच ड्रा होता है और इस स्केच में जो है ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस करता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, इसको एड्रेस करता है कि किस तरह ये मिसकंडक्ट तो नहीं करता, ये परफॉर्मेंस इसका पोर है या गुड है या एक्सेलेंट है या बेस्ट है, और ये कोई पॉलिसी वायलेशन तो नहीं करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्प्लॉय, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है। इसके बाद हमारे पास सेल कॉन्फ्रेंस है। सेल क्या है? सेल जो चीज़ आप बेचते हैं,
फरोख्त करते हैं, तो इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस होता है कि किस तरह मैंने चीज़ों को सेल करनी है। तो इसका भी अपना एक स्ट्रेटजी होता है। तो इसके लिए मीटिंग कॉल करना और सबको इन्फॉर्म करना कि ये चीज़ का जो कीमत है ना, तो ये इतना है, इतना पे आप लोगों ने इसको सेल करना है। ए सेल कॉन्फ्रेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशनल टूल। ये सेल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन और मोटिवेशनल टूल है हमारे पास। ओके, नंबर फर्स्ट इसमें कम्युनिकेशन। आप लोगों ने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन किस तरह करने हैं। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, लोग आपसे कुछ चीज़ जो है नहीं खरीद सकता। अगर कम्युनिकेशन ठीक है तो लोग आपसे जो है चीज़ें खरीद सकते हैं। एंड मोटिवेशनल टूल, और ये एक मोटिवेशनल टूल है। कस्टमर को आपने मोटिवेट करना है, इस चीज़ के बारे में आपने बताना है कि ये इस तरह है, वो इस तरह है, तो फिर लोग जो है आपसे जो है ये चीज़ खरीदते हैं। सेल रिप्रेजेंटेटिव स्पेंड द मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम अवे फ्रॉम द ऑफिस। और जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो चीज़ों को बेचता है, तो ये ज़्यादा टाइम जो है ऑफिस से बाहर जो है स्पेंड करता है, क्योंकि लोगों के साथ मिल रहा है। ऑफन वर्किंग एलोन, ये ज़्यादातर जो है एलोन काम करता है, किसी दूसरे के साथ काम नहीं करता है। होल्डिंग ए सेल कॉन्फ्रेंस, ये एक सेल कॉन्फ्रेंस को होल्ड करता है। ब्रिंग यूर सेल टीम टुगेदर विद अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु अफेक्ट देयर सक्सेस सच एस मार्केटिंग स्टाफ, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट एंड सीनियर मैनेजर। फिर ये लोगों को बुला के, इसमें हमारे पास जो है मार्केटिंग स्टाफ होता है, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट होता है, सीनियर मैनेजर्स होता है, इन सबको बुला के इसके साथ मीटिंग करता है और इसको जो है इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि किस वजह से, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से हमें सक्सेस मिलता है। ओके, कितना सेल आपने जो है लोगों पे जो है करना है कि लोग इसको अफोर्ड कर सके और लोग आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीद सके। You can use the conference to launch important initiatives such as new product announcement. इस मीटिंग के ज़रिए आप जो है न्यू प्रोडक्ट अनाउंसमेंट भी करते हैं। ए मेजर एडवर्टाइजिंग कंपेगन, ये एक मेजर एडवर्टाइजिंग कंपेगन होता है। एडवर्टाइजिंग कंपेगन क्या है? ए कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ प्रमोशनल एफर्ट्स डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल्स ऑफन इन्वॉल्व्स मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट अक्रॉस वेरियस सोशल मीडिया। जो मीडिया चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है। ओके, कि ये मेरा शॉप है, ये मेरा प्रोडक्ट है, आप लोग इसको ख़रीदें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म एडवर्टाइजमेंट के तरीके होते हैं। ओके, एज वेल एज कम्युनिकेटिंग यूर कंपनी प्लान, और अपने कंपनी प्लान के बारे में भी आपने कम्युनिकेट करना है लोगों को फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये जो क्वार्टर है या फिनेंशियल ईयर है। ओके, तो इसके लिए आप लोगों ने जो है क्या करना है, इसके लिए आपने प्लान बनाना है ताकि नेक्स्ट फिर आप लोगों को कोई मसला ना हो। इसके बाद हमारे पास है इमरजेंसी मीटिंग। तो इमरजेंसी मीटिंग तो अंडरस्टूड है, आप सबको पता है कि इमरजेंसी मीटिंग क्या होता है। एक इमरजेंसी के दौरान आप लोग किस तरह मीटिंग कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास जो है होता है इफ़ ए सीरियस प्रॉब्लम, अगर सीरियस प्रॉब्लम है सच एज फायर है या मेजर फाइनेंशियल लॉस अकर है, मेजर फाइनेंशियल लॉस हुआ है एक कंपनी के, तो इस दौरान आप लोग इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल करते हैं। इट एसेंशियल टू इन्फॉर्म द होल कंपनी सो दैट, आप क्या करते हैं, ये ज़रूरी है कि आप होल कंपनी को इन्फॉर्म कर सके, सो दैट ऑल एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस एंड द चेंजेस दैट विल अकर। तो जितनी भी एम्प्लॉयज़ है उसको पता होता है एम्प्लीकेशन के बारे में। एम्प्लीकेशन क्या है? नताइज के बारे में, कि अब तो मुख्तलिफ़ किस्म के फाइनेंशियल लॉस हुआ है या फायर हुआ है, तो अब नताइज क्या सामने आने वाला है, एंड चेंज दैट विल अकर, और कौन से चेंज आने वाला है इन द इवेंट्स ऑफ ए सीरियस फायर। अगर सीरियस फायर है, इस इवेंट्स में क्या होता है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय में हैव टू वर्क इन टेम्प्रेरी एकोमोडेशन, अगर एक एम्प्लॉय काम करता है टेम्प्रेरी जगह पे विद लिमिटेड एक्सेस टू टेलीफोन एंड अदर रिसोर्सेज, और जहाँ पे जो है कोई टेलीफोन एक्सेस भी नहीं है, कोई जो है अदर रिसोर्सेज भी नहीं है, तो फिर क्या होगा। ए मेजर डिजास्टर और लॉस में लीड टू रिडंडेंसी और इवन क्लोजर, और इस तरह मेजर डिज़ास्टर भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फिर इसके रिज़ल्ट में रिडंडेंसी, जो ख़राब चीज़ें हैं, फजूल। ओके, और इवेंट्स क्लोज़र बाय कम्युनिकेटिंग ओपनली इन द मीटिंग। तो आप लोगों ने मीटिंग को कॉल करना है ओपनली। यू कैन रिड्यूस फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, जो गैर यकीनियत है इसकी फीलिंग को आपने रिड्यूस करना है थ्रू मीटिंग। एंड द वर्क फोर्स एंड अवॉइड द रिस्क ऑफ द रूमर स्प्रेडिंग, और जो गलत अफवाहें फैल रही है इसके स्प्रेडिंग को आपने जो है इसके अवॉइड करना है कि गलत बातें जो है मशहूर ना हो। ओके, तो इसके लिए मीटिंग को अरेंज करना और फिर सही से नोटिफिकेशन करना कि बिल्कुल खैरियत है, इतना जो है नुकसान हुआ है, इतना नहीं हुआ है, तो सबको जो है पता होना चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए हम इमरजेंसी मीटिंग जो है
करते हैं। इसके बाद कोलैबोरेटिव मीटिंग है, तो कोलैबोरेटिव मीटिंग में हम आपस में मिल के मुख्तलिफ़ किस्म के एम्प्लॉयज़ आपस में मिल के एक कोलैबोरेटिव मीटिंग करते हैं। ओके, सम ऑफ योर एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर मे वर्क क्लोजली विद सप्लायर, कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर्स ऑन प्रोजेक्ट सच एज जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के या प्रोजेक्ट्स। ओके, तो जो कस्टमर्स है, सप्लायर है, सब मिल के मैनेजर के साथ और एम्प्लॉय सब जो है आपस में मशवरा करता है। कोलैबोरेटिव मीटिंग्स जो होता है तो इसमें ये सब मिल के मीटिंग करता है। अगर हम मिसाल के तौर पर जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट्स है, तो ये सब जो है इसमें कोलैबोरेटिव मीटिंग में होते हैं। ब्रिंगिंग एक्सटर्नल ग्रुप इनटू मीटिंग विद योर एम्प्लॉयज़ हेल्प्स टू स्ट्रेंथन business relationship and give your employees a greater sense of customer focus. Bringing external groups to meeting, और external groups को अपनी मीटिंग में जो है इंक्लूड करना है और आपके एम्प्लॉय के साथ साथ, ताकि आपकी बिजनेस की रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करे, मजबूत कर सके। एंड गिव यूर एम्प्लॉयज़ ए ग्रेटर सेंस ऑफ कस्टमर फोकस, ताकि आपका जो एम्प्लॉयज़ है वो कस्टमर फोकस पे जो है ग्रेटर सेंस से काम कर सके। इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स रूल्स एंड ऑर्डर इन ए मीटिंग। मीटिंग में जो रूल्स है और जो ऑर्डर है इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है शो अप ऑन टाइम एंड कम प्रिपेयर। टाइम पे जो है काम करना है और बिल्कुल प्रिपेयर आप लोगों ने जो है आना है मीटिंग के लिए। रिकॉर्ड इशू डिस्कस्ड, जो इशू डिस्कस हुआ है इसको रिकॉर्ड करना। डिसीजन मेड, डिसीजन को जो है जो डिसीजन हुआ है इसको रिकॉर्ड करना। एंड टास्क असाइंड, और जो मखसूस टास्क है, जो मखसूस काम है इसको रिकॉर्ड करना कि कल हमने इस पे काम करना है। शेयर मीटिंग रिपोर्ट्स, मीटिंग रिपोर्ट्स को शेयर करना विद मीटिंग पार्टिसिपेंट्स। जो मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हैं इन सब के साथ मीटिंग रिपोर्ट्स को शेयर करना है कि ये डिसीजन आज हुआ है। शेयर मीटिंग आउटकम्स विद अदर स्टेक होल्डर्स, जितनी भी अदर स्टेक होल्डर्स के आपकी कोलीग्स या फ्रेंड्स हैं इसके साथ अपनी मीटिंग आउटकम को शेयर करना है। स्टे मेंटली एंड फिजिकली प्रेजेंट। मीटिंग के दौरान, मीटिंग में आप लोगों ने मेंटली और फिजिकली आप लोगों ने प्रेजेंट होना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंट है फिजिकली, बॉडी के साथ आप मौजूद है लेकिन आपका माइंड यहाँ नहीं है, या आपका माइंड तो मतलब आप पून पे है, या वैसे आप इंफॉर्मेशन गेन करते हैं किसी कुलीग के साथ है लेकिन फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आप मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। Be prompt in arriving to the meeting and in returning from breaks. Okay, in arriving to the meeting, मीटिंग के लिए अराइव होना, पहुंचना, इसके लिए भी तैयारी करना कि आपने तैयारी करना है कि सही टाइम पे आप पहुंच जाए। एंड इन रिटर्निंग फ्रॉम द ब्रेक्स, और ब्रेक से भी आपने जो है वापस आने की तैयारी करना है कि मैंने वापस मीटिंग पे जाना है। बी प्रिपेयर टू कंट्रीब्यूट टू अचीव द मीटिंग गोल्स, और आपने प्रिपेयर रहना है कि किस तरह मैं मीटिंग गोल्स को अचीव कर सकूं, तो आपने मीटिंग गोल्स को अचीव करना है। कम टू द मीटिंग विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ आपने मीटिंग को अटेंड करना है स्टूडेंट्स। ओके, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या करता है, इट फोस्टर बेटर कम्युनिकेशन, ये आपका कम्युनिकेशन बेटर फोस्टर करता है। इनकरेज पार्टिसिपेशन, आप लोगों को पार्टिसिपेट करेंगे। एंड कैन लीड टू मोर प्रोडक्टिव डिस्कशंस, और मोर प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है लीड होगा, सोल्यूशंस होंगे मुख्तलिफ किस्म के। तो ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसके बाद हमारे पास है नंबर थर्ड, लेट एवरीवन पार्टिसिपेट्स, और हर एक ने जो है पार्टिसिपेशन कर, जितने भी पार्टिसिपेंट है सब ने पार्टिसिपेशन करनी है। ओके, पार्टिसिपेट 100% बाय शेयरिंग आइडियाज़, 100% पार्टिसिपेट करना है और अपने आइडियाज़ को शेयर करना है 100%। आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को जो है पूछना है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू डिस्कशन, और डिस्कशन के लिए आपने कंट्रीब्यूशन करना है। शेयर योर यूनिक पर्सपेक्टिव, अपने यूनिक ख्यालात को, पर्सपेक्टिव को शेयर करना है। एंड एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को। एंड स्पीक हॉनेस्टली, हॉनेस्टली आपने जो है बात करनी है। इफ़ यू स्टेट ए प्रॉब्लम, इफ़ यू स्टेट ए प्रॉब्लम डिसएग्री विद ए प्रपोजल, अगर आप एक प्रॉब्लम या एक प्रपोजल, जो हमारे पास जो ओपिनियन है, किसी का ख्याल है, तो इसके साथ अगर आप डिसएग्री है, ट्राई टू ऑफर ए सोल्यूशन, तो फिर आपने अपनी तरफ से एक सोल्यूशन को ऑफर करनी है कि ठीक है आपकी बात तो गलत है लेकिन ठीक बात कौन सी है इसको आपने मेंशन करनी है। इसके बाद हमारे पास है नंबर 4, लिसन विद एन ओपन माइंड, ओपन माइंड के साथ आपने लोगों की बातें जो है सुननी है। बी रिसेप्टिव टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ किस्म के पर्सपेक्टिव को आपने रिसेप्टिव करना है, इसको आपने गेन करना है। ओके, शेयर टाइम सो दैट ऑल कैन पार्टिसिपेट, और टाइम को आपने
शेयर करना है ताकि सब लोग जो है पार्टिसिपेशन करें। इस तरह नहीं है कि बस आप ही बात करते हैं, किसी को मौका नहीं देते हैं, लोगों को भी मौका देना चाहिए। Be patient when listening to others speak and do not interrupt them. दूसरे की बात सुनना है तो आपने सब्र से काम लेना है। इस तरह नहीं है कि दूसरे की बात को आप इंटरप्ट करें, दूसरे की बातों को आप जो है स्टॉप करें, पास कर सके और आप जो है इसको क्या करें, आप अपना बात जो है, अपना राय जो है पेश करें। इस तरह नहीं है, दूसरी बात करते हैं तो आपने खामोशी से सुनना है। रिस्पेक्ट ईच अदर थिंकिंग, हर किसी की जो सोच है इसके साथ आपने जो है इसको रिस्पेक्ट देना है। एंड वैल्यू एवरीवन कंट्रीब्यूशन, और जो भी खिदमत करता है इसके वैल्यू को आपने जो है क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, इसके कंट्रीब्यूशन को आपने वैल्यू देना है। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ वन, और फिफ्थ वन में हमारे पास है थिंक बिफोर स्पीकिंग। बात करने से पहले आपने सोचना है। लोग कहते हैं ना कि बाज़ लोग जो है पहले बात करते हैं फिर सोचते हैं, तो सबसे पहले आपने सोच करना है, फिर आपने जो है बात करनी है। वैल्यू द लर्निंग फ्राम डिफरेंट इनपुट्स एंड लिसन टू गेट स्मार्टर, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट से जो है लर्निंग करनी है और अच्छे से जो है आप लोगों ने जो है बात सुननी है। स्टे ओपन टू न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और आपने जो है न्यू वेज जो है काम करने के जो है आपने सीखनी है। एंड लिसन फॉर द फ्यूचर टू इमर्ज, और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूचर के बारे में आपने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को सुनना है कि फिर कल आपके पास नॉलेज हो। यू कैन रिस्पेक्ट अनदर पर्सन इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ विदाउट एग्रीइंग विद देम, किसी दूसरे ने बात की और आप इसके बाद के साथ एग्री नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको जो है रिस्पेक्ट देना है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू को आपने रिस्पेक्ट देनी है, बेशक आप इसके साथ एग्री ना हो। इसके बाद हमारे पास है नंबर 6, स्टे ऑन पॉइंट्स एंड ऑन टाइम। आपने पॉइंट पे स्टे करना है और टाइम पे स्टे करना है। जो इशू है, जो प्रॉब्लम है और जिस टाइम में है, इन दोनों पे आप लोगों ने जो है स्टे करना है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग को जो है सीख करना है, तलाश करना है कि मैं किस तरह समझूं, एंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आपने जो है क्या करना है, अंडरस्टूड क्या है, समझा हुआ, आप पहले से जो है खबर है, तो आपने फिर थोड़ा सा सोचना है। इसके सिंपल मीनिंग क्या है, इनकरेज एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग को इनकरेज करना है। एंड एम्पैथी बिफोर एक्सप्रेसिंग ऑन ओन व्यू, अपने ओन व्यू, अपने राय को एक्सप्रेस करने से पहले आपने एम्पैथी को शो करना है और अच्छे से सुनना है। ओके, अवॉइड यूजिंग एडम्स, मुख्तलिफ किस्म के मुहावरात को यूज़ नहीं करना है। एक्रोनिम, एक्रोनिम्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्रोनिम्स हमारे पास, हम इसको उर्दू में कहते हैं मुखफ़फ़ात। ओके, जो हम कहते हैं ना, पला स्टैंड फॉर, हम कहते हैं एब्रीवेशन जो होते हैं, हम कहते हैं PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, या UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या अगर हम बात करें नासा जो होता है, तो नासा यूनाइटेड एरोनेट्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह ये हमारे पास की एक्रोनम्स है। एंड प्रेस, जो मुख्तलिफ किस्म के फ़िक्रे होते हैं, सेंटेंस होते हैं, दैट कैन बी मिसअंडरस्टूड, जो मिसअंडरस्टूड है, जिनका गलत फहमी हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या ये है। इसके बाद हमारे इट्स ओके टू डिसएग्री, आपने कहना है कि कोई बात नहीं है, मैं आपके बात से डिसएग्री हूँ। रेस्पेक्टफुली एंड ओपनली, ओपनली कहना है लेकिन रेस्पेक्ट के साथ, एंड विदाउट बीइंग डिसएग्रीबल। इसके बाद हमारे पास है 7 नंबर, अटैक द प्रॉब्लम्स नॉट द पर्सन, प्रॉब्लम पे अटैक करना है, जो मसला है, नॉट पर्सन, पर्सन पे नहीं, बंदे पे नहीं, प्रॉब्लम पे। रेस्पेक्ट द ग्रुप्स टाइम, ग्रुप टाइम्स की रिस्पेक्ट करनी है, टाइम पे आना है। एंड कीप कमेंट्स ब्रीफ एंड टू द पॉइंट्स, कमेंट ब्रीफली करना है, टू द पॉइंट करना है। इस तरह नहीं कि आप 100-300 वर्ड्स लेके, बस टू द पॉइंट बात करनी है। व्हेन ए टॉपिक हैज़ बीन डिस्कस फुली, अगर एक टॉपिक फुली जो है डिस्कस हुआ है ऑलरेडी, डोंट ब्रिंग इट बैक ऑफ, तो दोबारा आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, स्पेंड नहीं करना है। डोंट वेस्ट एवरी वन टाइम बाई रिपीटिंग व्हाट अदर हैव सेड, और आपने टाइम जो है ज़ाया नहीं करना है। डोंट वेस्ट एवरी वन टाइम बाई रिपीटिंग व्हाट अदर से, अगर किसी ने बात की है तो इसको आपने फिर बार बार जो है रिपीट नहीं करना है, इस पर टाइम जो है आपने कंज्यूम नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास 8 1 है, तो क्लोज डिसीजन एंड आइडेंटिफाइंग एक्शन आइटम्स, डिसीजन को क्लोज करना है और एक्शन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हमारे पास आइटम्स हैं। रिस्पेक्टफुली चैलेंज द आइडिया, और इसके बाद हमने क्या करना है,
आइडिया को रिस्पेक्ट देना है मुख्तलिफ़ किस्म के, नॉट द पर्सन। ओके, तो मुख्तलिफ़ किस्म के आइडिया को जो है आपने चैलेंज करनी है, लेकिन रिस्पेक्टफुली। स्टूडेंट याद रखना, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ लोगों के होते हैं ना, तो इसके साथ आप लोगों ने जो है डिसएग्री होना है, लेकिन रिस्पेक्टफुली, नॉट द पर्सन। पर्सन के साथ नहीं, आपने पर्सन के साथ कुछ नहीं करना है, जस्ट इसके ओपिनियन के साथ। ब्लेम और जजमेंट विल गेट यू फर्दर फ्रॉम ए सोल्यूशन नॉट क्लोजर। ब्लेम और जजमेंट विल गेट यू फर्दर फ्रॉम ए सोल्यूशन नॉट क्लोजर। आपने किसी को ना ब्लेम करना है, न किसी को आपने जज करना है। ओके, इसके बाद हमारे पास लास्ट वन है हॉनेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन और नेसेसरी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। आप अगर हॉनेस्ट डिस्कशन करें या कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें जिसमें एम्प्लॉय सबका फ़ायदा हो, नेसेसरी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, किसी को अगर कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस डिस्क्रिप्शन में, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है या इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैंने अपना 7 सेमेस्टर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका लिंक मैंने शेयर किया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको ज्वाइन करें, ताकि किसी को अगर ये स्लाइड्स या पास्ट पेपर्स या कोई मटेरियल, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नीड हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में, तो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।